जिसको किसान की संपत्ति है हमारी संपत्ति है, जो हमारी संपत्ति वो किसान की संपत्ति। योगी जी ठाकुर रहते हैं, यानी कि ठाकुर सर पर बैठा दिए। मैं भी ठाकुर हूँ, कितने ठाकुरों को नौकरी दी, कितने ठाकुरों को जॉब दे दिया। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ किसान किसान है, ये मान कर चलो 36 बिरादरी में किसान है। और जो नमस्कार दोस्तों, अभी हम गांव जसोई में हैं, जो कि मुजफ्फरनगर में आता है, और भारतीय किसान यूनियन के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ में है गौरव टिकैत जी। भारतीय किसान यूनियन जिस तरीके से खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत कर रही है, गांव दर गांव जाकर मीटिंगें ले रही है, उसी पर बातचीत करेंगे। क्या कारण था गौरव टिकैत जी को गांव में क्यों आना पड़ा, और गांव दर गांव जाने के क्या कारण है। जिस तरीके से अभी शामली में पंचायत हुई, आंदोलन हुआ, और उसी तरीके से अब हर गांव में धीरे धीरे ये कार्य बढ़ रहा है। गौरव टिकैत जी से बातचीत करेंगे, क्या कारण है, पंचायत आखिर क्यों करनी पड़ रही है, आंदोलन देश में क्यों करने पड़ रहे हैं। एक समय था जब किसान जो किसानों के मसीहा हैं महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत, उनके जरा से बोलने पर पूरी की पूरी राजधानियां जाम हो जाया करती थी। लेकिन अब समय ऐसा आ गया कि एक एक साल तक किसानों को आंदोलन करने पड़ रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, और जिस तरीके से वो बेबाक बोलते थे, बेखौफ बोलते थे, उसी तरीके से राकेश टिकैत जी ने भी अपनी बात रखी, और हूबहू उसी अंदाज में गौरव टिकैत जी भी अपनी बातचीत रखते हैं। तो आप बातचीत यही करेंगे कि क्या कारण है हर गांव में जाना पड़ रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार भाई, धन्यवाद। क्या कारण है हर गांव में जाना पड़ रहा है किसानों को, आप भी लगातार लगे हुए हैं, पूरा का पूरा टिकैत परिवार लगा हुआ है। तो भारतीय किसान यूनियन का जो आधार है वो ग्राम की इकाई है, और गांव में नहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे। ये तो ग्राम मजबूत होंगे, संगठन अपने आप ही मजबूत होते चले जाएंगे। दूसरी बातचीत आपने ये भी कहा कि भाई 13 महीने के आंदोलन की आपने बात करी। निश्चित ये भी एक सोचने की बातचीत है कि 13-13 महीने कहीं आंदोलन होते होंगे। ये आंदोलन सरकारें सिर्फ कुछ लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही, कुछ लोग जो है व्यापारी पूंजीपति बाजारवाद उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही, लेकिन किसान को वो आज इस स्थिति में देखना चाह रही कि उसका कितनी सा मोह भंग होगा युवाओं का। और युवा इस बात को समझ भी रहे कि भाई इस चीज को आगे संघर्ष के साथ में संगठन मजबूत रखेंगे, और ये काम जो है संगठन ग्राम इकाई को और भी मजबूत करते चले जाएंगे। तो आगे की क्या प्लानिंग है, गांव दर गांव जाके मजबूत करेंगे। तो और कुछ लोग ये भी अफवाह फैला रहे हैं कि भारतीय किसान यूनियन जो है टूट गया है और केवल जाटों का संगठन है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। नहीं, यहाँ तो भाई कोई ऐसा भी नहीं था, यहाँ तो सभी 36 बिरादरी है, और जो किसान है इसका स्वतः ही अपने आप मेंबर है, सदस्यता अभियान भी चल रहा है, और सब लोग जो है संगठन में सब लोगों की आस्था है। न कहीं संगठन टूटा करते, संगठन थोड़े टूटते हैं भाई। जो लोग सरकारों के षड्यंत्र में जाते हैं वे अलग हट जाते हैं, हटे भी है बहुत लोग भारतीय किसान यूनियन से अलग हटे हैं। तो कारण क्या रहा होगा वो तो भाई उनको ही पता लग जाएगा। कुछ लोग टिकट मांग रहे थे, उनको नहीं मिला, वे दूसरे उसमें चले गए। जो संघर्ष जिनमें है, जो जज्बा है, वो इसमें भारतीय किसान यूनियन में ही रहकर लोग करते हैं। तो जो अभी आंदोलन शामली में हुआ, उसमें भी लगभग 9 दिन आपने दिए, पूरा टिकैत परिवार उसमें भी लगा हुआ था। तो क्या केवल टिकैत परिवार के ऊपर ये चीज निर्भर करती है, या और भी पदाधिकारी निर्णय ले सकते हैं कि कहाँ आंदोलन होगा कहाँ नहीं होगा। नहीं, इसमें सभी लोग जिम्मेदार हैं, और जो जिम्मेदारी दे रखी है समाज ने किसान ने, उसको बखूबी निभाने का काम जिम्मेदारी का हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है। सभी लोग इसमें कार्य करते हैं, जिम्मेदारी के साथ में काम करें। तो 9 दिन का संघर्ष जो है शामली में करा किसानों ने, और शायद 100 करोड़ रुपए से ऊपर जो है वे भुगतान उन्हें मिला। लेकिन ये भी दुर्भाग्य है कि भाई 14 दिन की बात सरकार करती हो कि 14 दिन में भुगतान हो जाएगा, लेकिन उस पर कोई बात ना हो के एक साल हो गया, अगला सीजन शुरू होने वाला है, कोई पेमेंट की बात नहीं कर रहे। तो संघर्ष का ही एक रास्ता है, और किसान संघर्ष करेगा तो जब भी कुछ इनको मिलेगा। अंतिम सवाल मेरा ये है, जिस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर एक बात चलाई गई कि टिकैत परिवार के पास इतनी संपत्ति है, उन्होंने अपने महल खड़े कर लिए, पेट्रोल पंप खड़े कर लिए, एजेंसियां तक लगा ली, गैस की एजेंसी है, शोरूम है। तो ये अफवाह कौन चलाते हैं, कौन लोग हैं वो इसके पीछे जिनका माइंड काम करता है, कौन ऐसी अफवाह फैलाता है। भाई फैला लेने तो, फैलाने वालों को तो जिसको किसान की संपत्ति है हमारी संपत्ति है, जो हमारी संपत्ति वो किसान की संपत्ति है। भाई जहाँ तेल गिर रहा वो भी पेट्रोल पंप मारा, ये तो सारी चीजें, इससे कोई ना फर्क पड़ता। किसान को सब पता है, किसानों का ही तो है सब कुछ। और भाई यहाँ भी सब पूरे सब लोग किसानों के लिए ही हैं। ये तो अफवाह चलते रहे, इनसे कोई फर्क जो है समाज में नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क नहीं पड़ा करता। इसको ईश्वर नाम की शक्ति चला रही, और वो चलती रहेगी ना। इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगा के और वो करा के तोड़ फोड़ करके इससे कोई फर्क पड़ेगा। किसानों का विश्वास है संगठन में,
और वो विश्वास बना रहेगा। हम लोग कोई गलत ना करें, इसी बात को लेके चलते हैं। राकेश टिकैत जी ने एक बात कही थी, दवाई तैयार कर ली गई है। अब 2024 का चुनाव नजदीक है, तो दवाई क्या उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में काम करेगी या नहीं? अभी व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, किसान व्यवस्था परिवर्तन की बात है कि सरकारें ध्यान दे किसानों पर। क्या हालात किसान की है, किस हालात से किसान गुजर रहा, महंगाई किस रेट से बढ़ती चली गई, उसकी जो फसलें हैं उसकी जीन्स के रेट बढ़े नहीं। 25 रुपए इन्होंने पिछले साल बढ़ाए, क्या होगा भाई 350 रुपए में? इनका सरकारी शोध केंद्र है शाहजहांपुर में, वो ये कहता है कि लागत ही 350 रुपए आती है। 450 रुपए तो गन्ने का भुगतान हो, इस बात पर आंदोलन होगा। अब की बार पेमिट को मांगने से पहले किसान गन्ना मूल्य का रेट बढ़े, बिजली के रेट जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि आधी होगी, उस बात पर आंदोलन होगा। गन्ने का भुगतान, गन्ने का जो रेट है इनको बढ़ाना पड़ा। आंदोलन कब तक चलते रहेंगे? देश में लोगों को परेशानी होती है, लोग जो आम जनता है उसको समस्या आती है। आम जनता तो करती है आंदोलन, जो सड़क पर जो लोग आते हैं वो आम ही तो लोग आते हैं, आम किसान ही तो आते हैं। बिजली की हालात देखो क्या हो, बिजली की वजह से 2 टीम बन रही है, एक तो नोटिस भेज दे भाई 1 लाख रुपए की वजह से। अरे किसान का तो स्वाभिमानिक पैसा है, किसान को चोर कह रहे हैं कि भाई चोरी कर रहा किसान। अरे उसके पेमेंट दो, उसके फसलों का रेट दो, वो क्यों चोरी कर रहा भाई? ये सारी चीजें हैं। किसान ना कोई चोरी करता ना कोई ऐसी करता, 2 टीम बन रही है, एक तो नोटिस भेज रही है और दूसरा सेटलमेंट करा रही बीच में। हम लोगों ने कहा भी, जो लोग कनेक्शन लेना चाह रहे हैं, हजारों लोग जनपद मुजफ्फरनगर शामली के ऐसे हैं जो कनेक्शन लेकर काम करना चाह रहे हैं। हमारे सौली क्षेत्र के कुछ किसान ऐसे हैं कि जिन्होंने 4 तारीख को एप्लीकेशन डाल ली और 6 तारीख को उनपे 1 लाख रुपए का नोटिस डीएम को दिखाए थे। ये बात, तो ये सारी चीजें इनको लेकर संघर्ष जारी रहेगा। किसान संगठित होकर संघर्ष करता रहेगा और यही जब ही इसको कुछ मिलेगा। अभी हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं मुजफ्फरनगर की, और उन्हीं से जानेंगे उनके बारे में, पहले परिचय लेंगे और जानेंगे कि आज की जो सभा बुलाई गई थी, जो पंचायत बुलाई गई थी, उसके पीछे क्या कारण थे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम, मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत जिला अध्यक्ष सोनिया सैनी। तो ये जो पंचायत बुलाई गई थी, अभी लगभग 2-3 घंटे तक गौरव टिकैत जी भी यहाँ रहे, उसके पीछे क्या कारण है? क्यों लगातार महिलाओं को भी आना पड़ रहा है मैदान में? पहले पुरुष थे, अब महिला भी आ रही हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, महिलाएं मैदान में आ गई हैं। भारतीय किसान जो यूनियन है, ये किसी पुरुष और महिला के लिए नहीं है। इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी भी इतनी है जितनी की यूनियन में जेंट्स की होती है। और ये मीटिंग, ये पंचायत इसलिए बुलाई गई थी, 6 तारीख को बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी का जन्मदिन है, जो जागृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हम जगह जगह जाके पंचायतें करके ये चीज बताना चाह रहे हैं कि आप सब लोग उपस्थित हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए सिसोली जाके। क्या कारण है कि दोबारा फिर सरकार बन गई, योगी जी फिर मुख्यमंत्री बन गए? नहीं, सरकार तो बनेगी, लेकिन सीट पहले कितनी थी और अब कितनी कम रहेगी? और बस थोड़ा ही अंतर रहा सरकार ना बनने में, जो मान लो। और जो किसान आंदोलन का फर्क था, 13 महीने बाद किसान आंदोलन चला, और हमें योगी से कोई दिक्कत नहीं। योगी जी को किसानों से दिक्कत हो रही, नए नए कानून ला रहे किसानों के खिलाफ। अभी एक वो तारों का लिया, किसान अपने खेत में तार नहीं बांध सकता, जंगली जानवर। जब तार नहीं बांधेंगे तो जो गायें हैं वो अंदर घुस रही हैं, तो मजबूरी है किसान की बांधना। तो ठीक कर रही है सरकार, तो ठीक कर रही है। जब गाय अंदर घुसेगी या बैल अंदर घुसेंगे, पूरी की पूरी फसल को तबाह कर देंगे। जो गाय के ऊपर इनका इतना बजट ला रहे हैं, वो बजट कहाँ कौन खा रहा है, उस पर ध्यान दो। किसानों को परेशान करे, किसान तो अपनी फसल की सुरक्षा करेगा, उसमें क्यों ऐसे इतने कड़े कानून ला रहे हैं? उस बात पर ध्यान दो। जो बजट ये किसानों के ऊपर, किसानों के नाम पर बजट खा रहे हैं, कहाँ जा रहा है वो बजट? उस चीज को देखो। तो कह रहे हैं हम तो काम कर रहे हैं, 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं, और जिस तरीके से मजदूरों को लगातार दिया गया, फ्री में राशन दिया गया, तो काम तो कर रही है ना सरकार। इतने अच्छे अच्छे रोड बना दिए। 2,000 रुपए देकर कौन सा आसान कर दिया? 2,000 रुपए कितने दिन खा सकेगा आदमी? आप देखो, आपको 2,000 रुपए दे दी जहाँ, तो 2,000 रुपए में कितना खर्चा चला सको? 2,000 रुपए भी ढोल पीट कर देंगे। भाई बहुत बड़ा आसान कर दिया किसानों को, जो काम दे रखे हैं। तो अब जो आंदोलन चले हुए हैं, जो प्रदर्शन हो रहे हैं, पंचायतें हो रही हैं, इनसे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या सरकार के जिस तरीके से एलओयू की बात होती है, सरकार पे कोई प्रभाव पड़ेगा इन चीजों से? देखो, किसान यूनियन की तो पंचायत पहले से होती रही गाँव गाँव में, और ऐसे ही पंचायत चल रही है। 6 अक्टूबर को बाबा टिकैत का जन्मदिन है, उसके पूरे जोरों शोरों तैयारी चल रही है, हर साल मनाया जाता है। तो भारतीय किसानों की पंचायत हमेशा होती रही। और जो सरकारी गलत नीति आते हैं, उनका गाँव जाकर प्रचार प्रसार करते हैं। भाई सरकार जो खिलाफ काम कर रही है किसानों के, और किसान यूनियन एक ऐसा संगठन है जो किसानों की लड़ाई लड़ता है आज इस देश में। राजपूत तो योगी जी के साथ जाने चाहिए, योगी जी राजपूत हैं, तो आप भारतीय किसान यूनियन में क्या कर रहे हैं? देखो, भारतीय किसान यूनियन किसानों के हक की लड़ाई लड़ती है।
योगी जी ठाकुर है तो यानी कि ठाकुर सारे सर पर बैठा दिए। मैं भी ठाकुर हूँ, कितने ठाकुरों को नौकरी दी, कितने ठाकुरों को जॉब दे दिया। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ किसान किसान ये मान कर चलो 36 बिरादरी में किसान है, और जो किसानों की लड़ाई लड़ेगा वो हमारी बिरादरी है, ना कि अगर मैं ठाकुर हूं तो मैं योगी के पीछे रहूंगा। मेरी बिरादरी है किसान। सबसे पहले मैं अपने बच्चों का लालन पोषण के बारे में सोचूंगा कि मेरे बच्चे कहाँ से पलेंगे, वो मेरे बच्चे पल रहे हैं किसानी से, ना कि योगी जी आकर वहां से बोरी गए थे मेरे घर पे। तो इतनी अच्छी अच्छी योजना तो लेके आ रही है सरकार, फिर लगातार क्यों खिलाफत की जा रही है? और इसी 2014 के बाद इतनी ज्यादा खिलाफत हो रही है। पहले किसान यूनियन 2 दिन कोई प्रदर्शन किया, तुरंत मुआवजा मिल गया। अब लगातार जानबूझ के क्यों किया जा रहा है इस सरकार के खिलाफ ही? योगी जी इतनी अच्छी योजना ले गए थे, इन गाँव की इतनी दुर्गति होगी। अभी एक बीमारी चली थी, कितनी जो आवारा पशु हैं उनकी कितनी देख रेख करी हुई योगी सरकार में। और योजना ऐसी ये तारबंदी की ले आती है। अगर किसान तारबंदी करके अपनी फसलों को उन आवारा पशुओं तक बचा रहा था तो ये गुनाह है, तो उनकी नजर में गुनाह हो गया भाई। अगर उन्होंने गाय गाय और जो गोधन फ्री किया है तो उनके लिए भी तो जगह जगह उन्हें गायशाला खोलनी चाहिए थी। कितनी गायशाला उन्होंने खुलवाई, पहले उन्होंने गायशाला की व्यवस्था करवानी थी, उसके बाद गाय जो गोधन है उसको फ्री करना चाहिए था। आप ही देख लो, ये 5 साल होली छठी योजना चल रही है, मतलब 6ठा साल चल रहा बीजेपी सरकार का, उसमें योगी जी मुख्यमंत्री हैं। कितनी गौशाला खुल गई, आप सर्वे करके बताओ कितनी खुल गई, या योगी जी से पूछो कि आपने कितनी गौशाला खुलवा दी। बस किसान सबसे ज्यादा दुखी तो ये गोधन से है। कुछ तो फसल नहीं होती, कुछ ये बची कुछ फसल ये अपना गाय जिम जा सांड सरकारी सांड जिम जा। एक भी किसान है, अगर आप देखो किसी का बरसी गेहूं में जाकर देखोगे नहीं है, अब उन्हें बरसी नहीं मिल रही, गेहूं नहीं मिल रहा खाने को, तो आप देखोगे गन्ने खेत में जाकर देखो, जो अग्गी निकल रही ना गन्ने में, नहीं पौध फूट रही है, किसी खेत में पौध नहीं मिलेगी आपको गन्ने की। अभी हम गांव जो जसोई है उसमें थे, ये मुजफ्फरनगर का गांव है। भारतीय किसान यूनियन के द्वारा एक सभा बुलाई गई, पंचायत बुलाई गई, जो कि आने वाली 6 तारीख में जो किसानों के मसीहा थे महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत, उनके लिए उनके जन्मदिवस के लिए बुलाई गई थी। अभी जो जिन अधिकारियों से हमने बात की है, जो पदाधिकारी थे उनसे बात की है, तो उन्होंने बताया है संगठन जो है सबके लिए होता है और 36 बिरादरियों का संगठन है। कैमरामैन हुसैन के साथ तनिष चौहान, गाँव जसोई। धन्यवाद।